ये श्रीमद् भागवत पुराण है, एक देवी भागवत भी है। तो आप उस देवी भागवत का पारायण करें। ऐसे ही उसकी भी कथा होती है देवी भागवत की, और पाठ भी होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा चल तो रही है और पंडित जी पाठ करते हैं, मूल पाठ। मूल पाठ का अर्थ यह है कि मैं तो कथा कह रहा हूं आपको, तो मैं अनुवाद करके बोल रहा हूं, लेकिन ये संस्कृत में ही उसका पाठ करते जा रहे हैं। वो इसलिए पाठ होता है कि महाराज देखिए, मैं तो कथा कह रहा हूं, ये तो एक प्रवाह है, कभी विस्तार तो कभी संक्षेप, समय के कारण। लेकिन इनका ये काम है या कर्तव्य है कि ये आदि से अंत तक मूल पाठ अक्षरशः करते हैं, और यही पाठ से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। तो इसी प्रकार से देवी भागवत का पाठ भी होता है और इसी प्रकार की कथा भी होती है। वसुदेव और देवकी ने इसी देवी भागवत का पाठ किया है। देवी भागवत के महात्म्य ये कथा थी। इसके प्रभाव से देखिए क्या होता है। आपको बताऊं, श्री कृष्ण जो कंदरा के भीतर गए थे, तो कंदरा के भीतर श्री कृष्ण ने देखा कि एक बालक है जो श्यामंतक मणि से खेल रहा था, उसे गेंद बना करके। भगवान ने कहा कि वाह रे वाह, बाहर इतना बवाल हो पड़ा है और तू इसे गेंद बना के खेल रहा है, तुझसे बड़ा तो सेठ देखा नहीं है भाई। भगवान ने कहा ला हे बालक, ला इस मणि को मुझे दे। भगवान ने उसे छीन लिया। अब जब भगवान ने बालक से गेंद अर्थात श्यामंतक मणि को छीना, तो बालक क्या करेगा? रोएगा है महाराज। अब तो वो धार मार करके हइयो मैयो दैयो करके रोने लगा। तो ऐसा हुआ महाराज कि उसकी माँ आ गई। उसकी माँ ने देखा कि कंदरा के भीतर कोई परपुरुष है, तब वो शोर मचाने लगी, चोर है चोर है चोर है। अब तो उसका पति आ गया और पति आकर के क्या किया? युद्ध करने लगा। अरे चोर, तू चोरी करने आया मेरी गुफा के भीतर, अभी मैं बताता हूं। और महाराज उसने युद्ध किया श्री कृष्ण से। वो पुरुष एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 28 दिनों तक युद्ध करता रहा। और 28 दिन बाद वो पुरुष थक करके गिर जाता है। तब उसने सोचा कि आखिर ये अलौकिक पुरुष है कौन? मेरी तो शक्ति क्षण हो गई, लेकिन इसकी शक्ति क्षण नहीं हो रही है, यह है कौन? तब श्यामंतक मणि के ही तेज से उसकी जो ज्योति थी, उसका जो प्रकाश था, उस प्रकाश से श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखा। तो आहा, उस पुरुष ने पहचान लिया कि अरे प्रभु आप हैं। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना पाया और मैं आपसे युद्ध करता रहा। सरकार मुझे क्षमा कीजिए। वो पुरुष कौन था जानते? वो पुरुष था जामवंत। ये जामवंत वही है महाराज रामायण वाले। कुछ लोग कहते वही रामानंद सागर वाले। हाँ वही महाराज रामायण वाले। ये जो 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा, जानते हैं क्यों? 28 दिनों तक जो युद्ध चलता रहा वो इसलिए कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में युद्ध करने का अवसर जामवंत जी को नहीं मिला महाराज। अब जब जामवंत जी को युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, तो जामवंत बड़े दुखी हो गए। सरकार से कहने लगे कि सरकार, मुझे तो अपना पराक्रम दिखाने का आपने अवसर ही नहीं दिया। अब मुझे अभी मेरा मन नहीं भरा है युद्ध से। मैं अपना पराक्रम आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं किस प्रकार से युद्ध कला में कौशलता मैंने प्राप्त की है। सरकार ने कहा कि अब तो रावण मर गया, तो अब तू कहां दिखाएगा? तो ऐसा कर, तो चिंता मत कर, अभी तू तब कर, तू ये पराक्रम अपनी कौशल मुझे ही दिखाना। और सरकार जामवंत के इच्छा की पूर्ति हेतु 28 दिनों तक युद्ध करते रहे सके। हाँ ये मेरे प्रभु है प्यारे, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो जैसा वरदान मांगता है उसे सरकार उस प्रकार का वरदान देते हैं। धनार्थी प्राप्त याद धर्मम, पुत्रार्थी प्राप्त याद प्रजम। सरकार विद्या चाहने वाले को विद्या देते हैं, धन चाहने वाले को धन देते हैं, पुत्र चाहने वाले को पुत्र देते हैं, मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति देते हैं। ये मेरे सरकार बड़े दयालु है साहब। ये कृपा सिंधु है, करुणा के सागर है साहब।
ये करुणा निधान है। आपको बताओ, एक गायत्री दास ठाकुर जी हुए हैं, अब तो वो नहीं है गायत्री दास ठाकुर जी अपने। वो भजन लिखा करते थे और प्रभु की भक्ति किया करते थे। ये इसलिए नहीं भजन लिखते थे कि उन्हें मार्केट में बेचना हो, वो अपने मन से उनके भीतर से निकला करता था। दर्शन भी दिया और मेरे पराक्रम को भी आपने देखा। सरकार कैसा लगा आपको? भगवान ने कहा बहुत अच्छा लगा, लेकिन पीठी में बड़ी जोर से तूने मार दी थी। सरकार मुझे क्षमा कर दो। अरे कोई बात नहीं, चल जा, अच्छा रहा तूने मैंने तुझे नहीं भेजा, नहीं तो तू तो रावण का महाराज काम खत्म एक दिन में ही तू कर देता। बड़ी सब्जी कहाँ छिपा के रखे था। दोनों में बड़ी वार्तालाप हुई और पिछली कुछ बातें होने लगी तो बलराम तब जामवंत जी ने पूछा कि सरकार आप यहाँ आए कैसे और मणि क्यों आप छीन करके भाग रहे थे? सरकार ने कहा मैं भाग नहीं रहा था, मैं झूठ मत बोल, मैं भाग नहीं रहा था। तो सरकार फिर मणि क्यों ले जा रहे थे? भगवान का अब ठीक बोल रहा है, हाँ मणि ले जा रहा था। सरकार ने सारी बातें कह दी, मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लगा और उस सिंह के पदचिन्ह का अनुसरण करते हुए मैं यहाँ तक आ पहुंचा। सरकार फिर तो आप इस मणि को ले जाइए, क्योंकि ये मणि आपकी है। आपको बताऊं प्यारे कि सरकार उस मणि को ले आते हैं और जामवंत ने उस मणि को लेते हुए कहा कि सरकार एक बात और कहूं। सरकार ने कहा कहो। अच्छा सरकार मणि ले जा रहे हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी एक पुत्री है। जब आप राम बन करके आए थे ना, तो आपसे विवाह करना चाहती थी। आपको बताऊं कि जामवंत का एक उनकी पुत्री थी जिनका नाम था जामवती। भगवान श्री राम से जामवती विवाह करना चाहती थी। जामवती ने अपने मनोभाव को श्री राम से कहा। श्री राम ने कहा कि देखो, अभी तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। जैसे आपने कल पति व्रत सुना था ना धर्म, उसी प्रकार से एक पत्नी व्रत धर्म भी होता है। तो मैंने अभी एक पत्नी व्रत धर्म का धारण किया है, तो इसीलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। जामवती ने कहा सरकार फिर हमारा आपका मिलन तो होगा। सरकार ने कहा कि अभी से चले जाओ तुम सीधे गोवर्धन पर्वत पर, और गोवर्धन पर्वत पर जाकर के तुम तप करना। उस तप के प्रभाव से मैं प्रसन्न होऊंगा और द्वापर के अंत में मैं तुम्हारा वरण करूंगा, पानी ग्रहण करूंगा। महाराज जामवंत ने कहा कि सरकार मेरी पुत्री का तप भी पूर्ण हो चुका है और ये आपकी प्रतीक्षा कब से कर रही है। सरकार ने कहा ठीक है फिर, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का और जामवती का विवाह उसी गंगा में संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। महाराज आकर के और जामवंत से भगवान ने कहा कि आकर के भगवान ने सत्राजित से कहा कि ए सत्राजित, देखो तूने मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लगाई और देखो तेरी मणि तो कोई और ले गया था। सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया सरकार, और सरकार से कहता है कि सरकार इस मणि को अब मुझे मत दीजिए। इस मणि के कारण आपने सत्य ही कहा था कि ये मणि मुझे दुख दी, और वाकई मेरे भाई को इस मणि ने छीन लिया। सरकार ये मणि नहीं चाहिए। सरकार ने कहा तो मुझे भी नहीं चाहिए, इसे मैं फेंक देता हूँ। सत्राजित का फेंको नहीं महाराज। अच्छा चलो मुझे दे दो, लेकिन मैं एक ही शर्त पर दूंगा मणि। भगवान ने कहा बताओ। सरकार मेरी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उसका पानी ग्रहण कीजिए तो मैं मणि वापस ले लूंगा। भगवान ने कहा ये
ठीक है ये चलेगा, लेकिन मणि नहीं लूंगा। महाराज सत्राजित को मणि वापस कर दी और भगवान का सुंदर सा तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। इसके बाद भगवान का विवाह कालिंदी नाम की स्त्री अर्थात यमुना से होता है। भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हुए थे तो अर्जुन ने कहा कि सरकार चलिए एक स्थान पर मैं आपको ले चलता हूँ। यमुना तट पर अर्जुन ले आए और भगवान को दिखाया कि सरकार वो एक स्त्री है जो 60,000 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वो स्त्री कालिंदी कोई और नहीं अपितु यमुना ही थी। सरकार ये चाहती कि आप इसके स्वामी बन जाएं और ये आपकी सेविका बन जाए। भगवान ने कहा जैसी इसकी इच्छा। वहीं पर उस कालिंदी ने भगवान को सुंदर सा वरमाला डाल दिया और भगवान के साथ उनका विवाह होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद सरकार का विवाह मित्र वृंदा नाम की कन्या से होता है। उसके बाद सत्या नाम की कन्या से हुआ, उसके बाद भद्रा नाम की कन्या से हुआ और फिर विवाह होता है लक्ष्मणा नाम की कन्या से। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? हमारे टोटल कहो कि हम कोई यहाँ पर काउंटर है क्या कि हम काउंटिंग करते रहे? भगवान के पूरे 8 विवाह हो गए। अभी तो महाराज 8 ही विवाह हुए हैं, अभी तो बहुत सारे विवाह बचो हैं महाराज। कितने विवाह बचे जानते हैं? भगवान के अभी 16,100 विवाह बचा हुआ है। तनिक आइए सुनते हैं उस विवाह के बारे में। यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धा एतदाचक्ष विक्रमं सार्धधन्वनः। सरकार एक भौमासुर नामक दुष्ट था, एक दैत्य था। वो भौमासुर उसने मन में संकल्प किया था कि मैं 1,00,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। यो तुम्हारा बड़ो वालों ने करो, एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, 1,00,000 कन्या के साथ करूंगा। अजीब अजीब महाराज। अब तो इसका ये संकल्प था, ये क्या करता था कि जहां पर किसी कन्या को देखता था, अकेले पा जाता था, तो वहीं पर वो उठा करके उसका अपहरण कर ले और अपने यहाँ जेल में बंद कर दे, कारागाह में बंद कर दे। अब तक इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। महाराज नारद जी के द्वारा उन कन्याओं ने भगवान की कथा सुनी थी। क्या सुनी थी? भगवान की कथा। कौन सी कथा? तो रुक्मिणी विवाह। उन कन्याओं ने सुना था कि माता रुक्मिणी उनके एक पत्र पर श्री कृष्ण आए और उनके ऊपर कृपा कर दी। किसी ने कहा कि महाराज हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं लेकिन वो हमारी नहीं सुनते, लेकिन रुक्मिणी की एक चिट्ठी को, एक पत्र को उन्होंने कैसे सुन लिया? तो ध्यान से सुनिएगा कि हमारे सरकार किसकी सुनते हैं। जो भगवान की सुनते हैं भगवान उसकी सुनते हैं। साहब समझ गया बात है? जो भगवान की सुनते हैं भगवान उसकी सुनते हैं। भगवान की आप क्या सुनेंगे? वो थोड़ी कहेंगे कि मुझे ये वाली वॉशिंग मशीन दिला दो प्लीज, दिला दो प्लीज, ऐसे तो कहेंगे नहीं। भगवान की सुनने का अर्थ है प्यारे कि आप उनकी कथा सुनिए, आप उनके नाम को लीजिए, आप उनसे प्रेम कीजिए, आप उनका दर्शन कीजिए। आप जब भगवान की सुनेंगे तो सरकार फिर आपकी सुनेंगे। रुक्मिणी माता भगवान की कथा बाल्यकाल से ही सुना करती थी महाराज। बचपन से ही बड़ी कथा में प्रेम रखती थी, अनुराग रखती थी, बहुत कथा सुनती थी और खूब भजन करती थी भगवान। तो आप कहते हो कि भगवान तो हमारी सुनते नहीं। ए प्यारे ये कोई दुकानदारी है क्या? कि तुम जाओ और कह दो कि सरकार ये वाला आज मुझे ये मिल जाए। दुकानदारी नहीं। आप भजन करते रहो, उनका नाम भजते
करे रहो